नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, राम राम जी सबको। चिली की कैपिटल सिटी में आपका एक बार फिर स्वागत है। इस टाइम है हम सैंटियागो में, सैंटियागो के बिल्कुल सेंटर में खड़े हैं। सैंटियागो जो है कैपिटल सिटी है और 450-500 साल पुराना शहर है। जब स्पेनिश का यहाँ पे राज होता था तो उन्होंने बहुत ज़्यादा बिल्डिंगें बनाई, यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है प्रोग्रेस करी इस सिटी की। आप इस शहर में देखोगे चारों तरफ जो है सारी की सारी बिल्डिंगें जो दिखेगी आपको यूरोपियन स्टाइल में दिखेगी। आपको लगेगा ही नहीं कि आप जो है चिली में हो, आपको ऐसे लगेगा कि आप यूरोप में हो। और हाँ भाई, अब आ जाएं बात पे अपनी। तो भाई मेरे को सैंटियागो में आए हुए लगभग 8-10 दिन हो गए हैं। कल मैं यहाँ से निकलूँगा। यहाँ से जो दीपांशु भाई आए थे, दीपांशु भाई भी वापस चले गए और सेतिया भाई भी चले गए और अभी मैं विनोद भाई के पास आके रुका हुआ था। तो आज हम जो है सिटी सेंटर में घूमने आए थे। 26 जनवरी हमने मना ली और यहाँ पे हमने जो है हिंदी दिवस मना लिया और अब जो है टाइम आ गया है कि यहाँ से निकलेंगे। निकलने से पहले मैंने सोचा कि 1-2 दिन थोड़ा सा घूमा जाए, इस शहर को थोड़ा सा एक्सप्लोर करना चाहिए। तो मैं एक्सप्लोर करने के लिए सिटी सेंटर की तरफ आ गया। तो मिलते हैं आपको सिटी सेंटर में, यहाँ की मेट्रो दिखाते हैं, यहाँ की लोकल लाइफ दिखाते हैं, यहाँ का लोकल खाना दिखाते हैं और फिर चलते हैं। तो भाई इस टाइम मैं हूँ सिटी सेंटर में और मेरे साथ में सुनील भाई है। कैसे भाई? भाई बस बढ़िया। कहाँ से हो? इंडिया, अपना उत्तराखंड से। तो भाई जो है यहाँ पे शेफ़ का काम करते हैं। 1 साल हो गया आपको आए को ना? हाँ, 1 साल हो गया। हाँ, और भाई देखिए रही कितना ज़बरदस्त झंडा लगा रखा बिल्कुल। और ये इनका डिफेंस डिपार्टमेंट है, ये कोई और डिपार्टमेंट है ये बिल्कुल। और ये पार्लियामेंट है या म्यूज़ियम है कुछ इनका। यहाँ पे पाल्मा की स्टैचू लगा रखी है एक तरफ, दूसरी तरफ एक और स्टैचू लगा हुआ है। और खूबसूरत बहुत है यार। समझ ही नहीं आ रहा कि मैं उस चिली में हूँ जहाँ पहाड़ों से झरने बह रहे थे, ग्लेशियर थे। अब ये अलग ही दुनिया आ गई चिली की। खैर चिली में 1-2 दिन और हैं अभी हम, तो 2 दिन बाद में जो चिली को क्रॉस करेंगे वो भी एक खूबसूरत नज़ारा होगा। लोग मज़े ले रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे मेरे को कहा गया है कि सबसे सेफ़ रहना, ये सबसे ख़तरनाक एरिया है, अपना कैमरा और अपना फ़ोन बचा के रखना। क्यों भाई सुनील? हाँ भाई, है ना? तो ज़रूर है, क्योंकि यहाँ पे चोरी वोरी सब ज़्यादा होती है। हालांकि पुलिस खड़ी है और उधर तो डॉग इनका वो घोड़ा का स्क्वाड भी खड़ा है, घोड़े वाले पुलिसिये भी खड़े हैं, पर उसके बावजूद भी हो जाती है चोरी चारी यहाँ पे। और भाई यहाँ का ट्रांसपोर्ट सिस्टम गज़ब है। मेट्रो सिस्टम तो है, इसके नीचे से सारी मेट्रो जा रही है और ऊपर से जो है बसों का सिस्टम भी बहुत अच्छा है। मेट्रो में आपको 700 पैसे देने पड़ते हैं एक राइड के लिए। एक जगह से घुस जाओ चाहे पूरे शहर में कहीं भी उतर जाओ, आपको 700 पैसे देने ही पड़ेंगे। देखिए यार सामने वाली बिल्डिंग बिल्कुल 250 साल पुरानी बिल्डिंग है, 200 से 250 साल पुरानी, और इतनी लग रही है कि जैसे कल ही बनी हो। और भाई ऐसे जैसे कनाट प्लेस में बुक किताबों का स्टोर नहीं लगा हुआ, ये लगे हुए किताबों के स्टोर। भाई कैलेंडर बेच रहे हैं ये तो। और ये देखो है ना बिल्डिंग है ज़बरदस्त। नीचे से ये अंडरपास बना दिया, गजब यार। ये देखिए ये जो बिल्डिंग है 1864 की बनी हुई है, लगभग 150 साल पुरानी बिल्डिंग है। लगता है यार 150 साल पुरानी है और इतनी बढ़िया खूबसूरत खड़ी है, कहीं पे भी टूट फूट नहीं है, कोई मेंटेनेंस वाला काम कुछ है ही नहीं। कोई बिल्डिंग जो है 150 से 200 साल उससे कम की नहीं है। गोरों को कौन सा खुद ने काम करना था, उन्होंने तो लेबर यहीं की पेलनी थी, यहाँ के लेबर से उन्होंने सारा काम करवाया है। वो तो सिर्फ नज़ारे करते थे, अपनी बिल्डिंगें बना दी, शौक़ थे उनके, शौक़ पूरे कर रहे थे वो यहाँ पे। अब आगे देखो भीड़ भाड़ का एरिया स्टार्ट हो गया है, तो मुझे कैमरा जो है थोड़ा सा संभाल के रखना पड़ेगा, हाथ से लेके और भाग जाते हैं। अब ये भाई साहब लोवर बेच रहे हैं। एक तरफ देखो इटालियन बड़ा सा रेस्टोरेंट है और सामने ये भाई साहब अपने सारी चीज़ें बेच रहे हैं। तो दोनों नज़ारे, अमीर भी यहीं गरीब भी यहीं, दोनों एक जगह देखने को मिले। अब यहाँ से हमें टर्न लेना है ऐसे, देखते हैं सेंटर की तरफ चलते हैं। ये देखिए भाई, और इसके नीचे अंडरग्राउंड में भी बना रखा है इन्होंने कुछ। 100 रुपये मतलब 150 रुपये का कैलेंडर है भाई। लेना है तो लो, ना लेना है तो अगला घर देखो। तो भाई हम पहुंच गए प्लाज़ो द आर्मास, मतलब सेंटर ऑफ द सिटी, हार्ट ऑफ द सिटी। इसको बोलते हैं 0 पॉइंट। और 0 पॉइंट पे बाबा जी जो है अपने आसन दिखा रहा है अपना, देखना भाई हिम्मत है। इतना तेज़ धूप है इस पर, ये देखना पसीने कैसे आ रहे हैं इसको। यार कमाल है, पैसे के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता इंसान को। और ये है सिटी सेंटर भाई। सबसे पहले ये बना था, सैंटियागो का 0 पॉइंट बोलते हैं इसको। यहाँ पे जो सामने दिख रही है वो एक चर्च बनी हुई है और ये स्टैचू देखो यार कितना ज़बरदस्त बना रखा है, गज़ब है ना।
और ये देखिए ये घर है लोगों के। हिम्मत है यार, इतना पसीना आ रहा है भाई। क्यों भाई सुनील भाई, है ना। और इसके अंडरग्राउंड में भी सब कुछ बना हुआ है। यहाँ पे सारे आर्टिस्ट वगैरह आर्टिस्ट वगैरह सब मिल जाएंगे यहाँ पे। लोग मजाक करते हैं। ये देखिए अभी ड्राइंग व्राइंग बनाते हैं लोग यहाँ पे, देखते हैं। और ये सारे हिस्टोरिकल इनके जो इतने भी जो फ्रीडम फाइटर वगैरह हैं उन सब के जो है फ़ोटो या स्टैचूज कह सकते हो आप, लगे हुए हैं यहाँ पे। ये देखिए ये सारे आर्टिस्ट बैठे हैं भाई। और वो फूड ट्रक लगा हुआ है। ये पुरानी बिल्डिंग है और वो नई बिल्डिंग है। नई बिल्डिंग का अलग रुतबा है, पुरानी का अपना अलग रुतबा है। मुझे तो कहीं ना कहीं पुरानी वाली ज़्यादा अच्छी लग रही है। सामने देखिए कोरियो सेंट्रल, तो ये उस बिल्कुल कितनी नीट एंड क्लीन पड़ी है और लगभग 250 साल पुरानी है। 200 से 250 साल पुरानी बिल्डिंग है। वहाँ पे चर्च है, चर्च की तरफ चलते हैं अब हम। अच्छा एक दो बात और बता दूं यार, चिली की जो टोटल पॉपुलेशन है ना वो 2 करोड़ के आसपास है। 2 से 2.25 करोड़ मैक्सिमम, ठीक है। और 2.25 करोड़ में से 70 लाख लोग जो है ना इस शहर में रहते हैं। 70 लाख मतलब पूरे देश की 1/3 पॉपुलेशन यहाँ पे रहती है। ये है म्यूज़ियम यहाँ का, सेंट्रल म्यूज़ियम। अभी बंद हो गया, हम 5 बज गए हैं, तो 5 बजे के बाद ये लगभग बंद हो जाता है। उधर सारे जो कल्चरल प्रोग्राम चलते मिलेंगे मुझे। अब दिल्ली की पॉपुलेशन 3 करोड़ है। अब आप इसी चीज़ से अनुमान लगा लो कि दिल्ली की 70% पॉपुलेशन है और उसके बावजूद एरिया पता है 300 मीटर तो चौड़ा है ये, बहुत सारी जगह, और 4200 किलोमीटर लंबा देश है भाई। तो आप इसी चीज़ से अनुमान लगाओ कि कितना कम पॉपुलेशन डेंसिटी है। और यहाँ पे चलता है पैसो, चिलियन पैसो बोलते हैं इसको। चिलियन पैसो भाई, जिस दिन मैं इंटर किया था ना $1 का 940 पैसो था, और आज मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे 860 हो गया। मतलब पैसो जो है वो स्ट्रॉन्ग हो रहा है अगेंस्ट द डॉलर। एट प्रेजेंट बहुत सी कम करेंसी है जो कि डॉलर के अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग हो रही है। मैक्सिमम करेंसी जो है डाउन होती जा रही है, पर ये है जो है स्ट्रॉन्ग हो रही है। एक और सुना है मैंने, जाम्बिया की करेंसी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही है भाई। जब मैं था तो वहाँ पे 30 का रेट था जाम्बियन करेंसी का, क्वाचा बोलते हैं शायद उसको, और अभी वो 20 पे पहुँच गया है। तो कुछ देश तो बहुत ज़बरदस्त कर रहे हैं भाई। और ये देखिए भाई ये स्टैचू, और यहाँ से आप फ़ोटो ले सकते हो सैंटियागो को। आजा भाई फ़ोटो लेके दूँ तुम। कलर वलर कुछ नहीं किया, वो पुरानी बिल्डिंग हो गई ना। सैंटियागो का पूरा बोर्ड लगा के और बढ़िया सा बना के रखा हुआ है इन्होंने। पीछे स्टैचू लगा हुआ है एक, और पीछे से व्यू भी आ रहा है। दोनों चीज़ें दिख रही है, हिस्टोरिकल चीज़ भी दिख रही है और नई भी चीज़ दिख रही है। तो कितना सुंदर कम्बिनेशन हो गया है। मैं कह रहा हूँ यहाँ से देखिए कितनी खूबसूरत ये बना के रखा, और पीछे देखो नई चीज़ भी दिख रही है और पुरानी चीज़ भी दिख रही है। नई बिल्डिंगें भी दिख रही है, पुरानी भी। कम्बिनेशन देखो कितना अच्छा बनाया है। पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा अच्छा है। हाँ, सिक्योरिटी देखो कितनी टाइट है, और सिटी का सेंटर है उसके बावजूद भी बहुत ज़्यादा क्राइम है यहाँ पे। तो हर कोई मेरे को जो भी मिल रहा है कह रहा है कि भाई थोड़ा ध्यान से चलना। ये पुराने ज़माने में जब यहाँ पे स्लेवरी वगैरह का काम होता था, या फिर जब से स्टार्टिंग में जो स्पेनिश लोग आए थे उन्होंने बसाया था इस पूरे शहर को, इस एरिया को। तो यहाँ पे उनका हेड ऑफिस होता था, यहाँ से पूरा आसपास का एरिया चलाते थे वो। और यहाँ से जब आप नॉर्थ की तरफ जाओगे तो बहुत ज़्यादा माइंस हैं, साउथ की तरफ जाओगे तो बहुत ज़्यादा नेचुरल ब्यूटीज़ हैं। इस कैफ़े वाले ने एक बहुत अच्छा काम कर रखा है। यहाँ पे शतरंज की बाजियाँ लग रही हैं। ये देखो सब लोगों ना अच्छे से ये सब प्रोफेशनल खेल रहे हैं, यूँ नहीं कि ऐसे ही, मतलब पूरा जोर लगा के। भीड़ भी लगी हुई है लोग देखने वालों के ऊपर। एक नहीं, कम से कम 20-25 लोग जो हैं खेल रहे हैं अलग अलग अपने स्टूल लगा के। हरियाणा में होते ना तो सीप की बाजी लगती या फिर माइनस खेलते होते हुए मिलते। यहाँ पे चेस दिमाग का काम कर रहे हैं अपने वाले। हालांकि भाई पत्तों में भी तो दिमाग होता ही है, सीप इतना इजी काम नहीं है, दिमाग तो उसमें भी लगता है। ये बिल्डिंग देखो यार कितनी खूबसूरत है, और सारी की सारी जो है वुडन से बनी हुई है, पुराने टाइम की लोहा और वुडन से। अब करते हैं प्लाजा द आर्मास को बाय बाय, और दूसरी जगह चलते हैं कहीं कुछ दिखता है तो। मैंने ज़्यादा हिस्ट्री पढ़ी नहीं है भाई, हिस्ट्री आप पढ़ लेना, चैट जीपीटी आपको बता देगा। तो आजकल एक नया ट्रेंड भी है ना, हर कोई चैट जीपीटी पे पढ़ के पूरा
और पूरी डिटेल बताता रहेगा। ऐसे लगेगा भाई साहब इससे ज्ञानी बंदा तो कोई है ही नहीं पर ठीक है, वो भी एक अच्छा है। नॉलेज तो पहुंचानी चाहिए आप लोगों तक। आप देख रहे हो, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो नॉलेज देनी चाहिए। यार एक समझ नहीं आई, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के बीच में भी इन पेड़ों को बचाया कैसे गया। खूबसूरत बैंक हैं, बंद हो गए देखो 6 बजे, सारे अपने आप ही शटर डाउन होने लगे इनके। सिटी सेंटर से निकलिए, अब हम जाते हैं मेट्रो स्टेशन पे आगे। ये मेट्रो स्टेशन है, देखो ये कार्ड ले लिया मैंने एक, ये कार्ड आया कुछ 3-4 हज़ार का, और 700 पैसों इसमें मुझे डालना पड़ेगा। तो इसको लगाओ और चले। इस साइड तो अभी हमें इस लाइन पे जाना है, ये मेट्रो आ गई है। ये देखिए, ये मेट्रो है यहाँ की, अंडरग्राउंड मेट्रो है सारी, और अच्छी बनी हुई मेट्रो है यार। दोनों साइड का कैसी मेट्रो आती है दिखाता हूँ तेरे को। और एक चीज़ देखो, मेट्रो में टायर लगे हुए हैं, देखो साइड में रोलिंग है और बीच में टायर लगे हुए हैं, ये देखिए। बस की तरह चलती है। लो जी, हम एक बार बाज़ार की तरफ आए हैं। देखिए यार, चिलीज़ है, नॉर्थ फेस है, ये यहाँ का एक मॉल है। मॉल में आए हैं, और मॉल में ना लुई विटॉन का भी शोरूम है। तो देखो, अब आप इससे अनुमान लगा लो, काफ़ी डेवलप है। गुच्ची का भी है, सारे बड़े बड़े ब्रांड यहाँ पे हैं। ये सामने सिनेमा है, और ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, पूरा नहीं बना। तो गज़ब यार, काफ़ी डेवलप सिटी है ये वैसे ओवरऑल देखें तो। हम आगे वापस घूम फिर के, कुछ ज़्यादा देखा नहीं हमने, ज़्यादा टाइम भी स्पेंड नहीं किया। एक अजीब सी गर्मी थी वहाँ पे। और ये देखिए भाई, कितने अच्छे वो लगे हुए हैं किन्नू। और ये पेड़ देखो, 95 साल पुराना पेड़ है ये, देखो 95 ईयर का हो गया। और इसको बचाने के लिए देखो, सड़क के बीच में है तो बचाया गया इसको प्रॉपर। तो ऐसा भी किया जा सकता है। यहाँ पे रुका हूँ आज मैं। तो भाई मैं एयरबीएनबी खाली करके आ गया, और वहाँ से तो भाई मैंने एयरबीएनबी खाली कर दिया था। भाई तो चला गया था, दीपांशु मलिक तो चला गया था भाई 3-4 दिन पहले। तो मैं 2-3 दिन तो एयरबीएनबी में रहा और एक्स्ट्रा। फिर मैंने कहा कि एक आध दिन बोला तो 1-2 दिन मैं यहाँ पे रुकूँगा। ये जो है अपना विनोद भाई है, उनके स्टाफ का जो है रूम है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे रुकूँगा आज, और कल देखता हूँ। फिर कल सुबह जो है मैं यहाँ से निकलूँगा। तो भाई ये तो सैंटियागो था। घूमा तो मैं काफ़ी यहाँ पे, पर वीडियो नहीं बना पाया कुछ भी। सारी जगह लगभग मैंने देख लिया, पर क्या है कि किसी के साथ जाओ तो वीडियो अजीब सा लगता है बनाना, और वो भी अननोन पर्सनों के साथ में। मतलब जो जिनको पता है कि मैं यूट्यूबर हूँ, उनके साथ जाओ तो। एक कैपिटल सिटी में आए हुए 4-5 दिन हो गए हैं, और बोलीविया का वीज़ा के चक्कर में घूम रहा हूँ, कभी कहीं कभी कहीं। अभी भी मैं लैपटॉप जो है साथ में लेके घूम रहा हूँ। हाँ, बोलीविया का वीज़ा का थोड़ा सा इशू हो गया। ये है बोलीविया की एम्बेसी से मैं निकल रहा हूँ, और बैठ के रूम पे जाके बैठ के सारी कहानी बताता हूँ कैसे कैसे क्या क्या हुआ। मैं वापस आ गया हूँ एम्बेसी में, और ये देखिए, रुकिए, ये वीज़ा मिल गया हमें। और ये देखो कौन है। हेलो जी, नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? सबने पहचान लिया होगा, क्योंकि भाई बड़े यूट्यूबर हैं, बड़े लोग हैं। कैसा है तुरुसु यहाँ पे आया हुआ था। हाँ। तो बाय चांस कल ही इसका भी मैसेज आ गया, मैंने तो देखा नहीं। मैं तो सोच रहा था कि अभी भी तो वेनेजुएला में घूम रहा है। नहीं, मुझे भी 2-3 दिन हो रहा है। अच्छा अच्छा। भैया जी से काफ़ी लंबे टाइम से बात हो रही है, फाइनली आज मिलना हुआ। चलिए, कोइंसिडेंटली हम लोग मिल गए सेम सिटी में, सैंटियागो चिले में। बस अभी हम लोगों ने इकट्ठा लंच किया, और अभी इस लंबी सी बिल्डिंग के सामने, और ये आया और खुशखबरी लेके आया, बोलीविया का वीज़ा आ गया। ऑल द बेस्ट फॉर बोलीविया। कैसा है आपका जो एक्सपीरियंस है? मैं बोलीविया, मुझे बहुत मज़ा आया था। लोग अच्छे हैं, इंडिजियस काफ़ी हैं, मज़ा आएगा। अच्छा जी, चलो फिर तो ठीक है भाई, मज़ा आएगा तो बने रहिएगा। और थैंक यू यार, थैंक यू सो मच आने के लिए। सैंटियागो आए हुए लगभग 8-10 दिन हो गए हैं।
थोड़ा सा घूमने के लिए निकला हूँ, बाकी मैं कहीं नहीं घूमा। यहाँ के मेन अट्रैक्शन दिखा दूँ भाई। ये एक पहाड़ है, पे एक मूर्ति लगी हुई है, पहाड़ है, इसके ऊपर एक गिंडोला जाता है। ये लोग जो है बहुत सारे यहाँ से वॉक करके, ट्रैक करके, साइकिल से बहुत सारे लोग जाते हैं और नॉर्मली 8 साढ़े 8 बजे बंद हो जाता है। तो मेरे को 1-2 बार जाने का मौका मिला पर मैं गया नहीं यार, क्योंकि यहाँ जाने के लिए तो हमारे पास अपना परिंदा ही है। हम परिंदे को उड़ा के यहीं से दिखा देंगे आपको क्या दिखता है वहाँ पे। मैं बता दूँ यार, सैंटियागो के बारे में कुछ अमेजिंग फैक्ट भी बता देता हूँ आपको। मैं अभी यहाँ पे ड्रोन उड़ा के दिखाता हूँ तो उससे आपको पता चलेगा। ये शहर जो है ना, चारों तरफ से एंडीज़ माउंटेन से घिरा हुआ है। दुनिया में एक ही ऐसा शहर है जो एंडीज़ माउंटेन से घिरा हुआ है। और इसके साथ साथ ना सर्दियों में तो ये जो चारों तरफ आपको पहाड़ दिख रहे हैं ना, ये सारे पहाड़ बर्फ़ से ढके होते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगता है। और ये जो साइड में एक बिल्डिंग दिख रही है, ये पूरे लैटिन अमेरिका की सबसे ऊंची बिल्डिंग है भाई, पूरे लैटिन अमेरिका में। मतलब यूँ कह सकते हो कि 12 देशों में सबसे ऊंची वाली बिल्डिंग ये बनी हुई है। और ये जो पहाड़ देख रहे हो ना, ये शहर के बिल्कुल बीचों बीच में एक पहाड़ है जो कि लोग देखने के लिए जाते हैं। यहाँ से ऊपर से पूरे शहर का व्यू आता है, जो हम ऊपर तो गए नहीं पर आपको यहाँ से ही पूरा शहर का व्यू मैं आपको दिखा देता हूँ। भाई वैसे तो आपको पता ही है चिली में बहुत ज़्यादा भूकंप आते हैं, पर कहते हैं कि सैंटियागो को जो ना इस हिसाब से बनाया गया है कि इस पे भूकंप का असर नहीं होता। लगभग 150 से 200 साल पुरानी बिल्डिंगें यहाँ पे हैं और आज तक भी सही सलामत खड़ी हैं। और यहाँ पे भूकंप बहुत आते हैं, मतलब हर 6 महीने में कोई ना कोई बड़ा भूकंप आ जाता है। और भाई यहाँ के मेट्रो स्टेशंस के बारे में कहा जाता है कि काफ़ी पुराना और काफ़ी खूबसूरत मेट्रो स्टेशन, मेट्रो लाइन है यहाँ पे, और जो कि अंडरग्राउंड है। और इसके अलावा भाई, और यहाँ पे जितने भी मेट्रो है ना भाई, मेट्रो को ना रबड़ वाले टायर लगे हुए हैं, ना कि लोहे वाले पहिए होते हैं वो हैं। दूसरी बार मैंने ऐसे रबड़ वाले टायर वाली जो है मेट्रो देखी है। इससे पहले मैंने मेट्रो तो नहीं पर बसें देखी हैं जो कि एडिलेड में थी, जो कि टायर होता था और एक पर्टिकुलर पटरी पे चलती थी। एडिलेड की वीडियो में आप जाके देख सकते हो। तो ये दूसरी बार ऐसी जगह देखी है जहाँ पे कि मेट्रो जो है पटरी से चलती है। और भाई इस एरिया के आसपास ना वाइन बहुत होती है, तो इसके चारों तरफ जो है ना वाइनरी की बहुत सारी जो है फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं। अब जो है हम अर्जेंटीना की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे वाइन शॉप बहुत मिलेंगे आपको। तो अल्टीमेटली दोस्तों हमें जो है बोलीविया का वीज़ा मिल गया है। मुझे लगभग 8-10 दिन हो गए इस शहर में आए हुए और मैं वेट कर रहा था कि बोलीविया का वीज़ा मुझे जो मिल जाए। तो बोलीविया वीज़ा के बारे में बता दूं भाई, मेरे को सारे डॉक्यूमेंट जमा करवाने पड़े, बैंक स्टेटमेंट, फ़ोटो, ये सारे जो हैं एक ऑनलाइन फार्म भरना पड़ा और ऑनलाइन फार्म फिल करके और फिर मैं जो एम्बेसी गया, बैंक में जाके मुझे $50 का ड्राफ्ट जमा करवाना पड़ा और एक रिक्वेस्ट लेटर लिखना पड़ा। और उसके बाद जो है मुझे फार्म फिल करके और वहाँ पे डिपॉजिट करवा के आया और सेम डे ही उन्होंने मुझे वीज़ा दे दिया भाई। पर ये कागज़ों के प्रोसेस में मुझे 3-4 दिन लग गए और 3-4 दिन मैंने ही आलस कर लिया था कि भाई मैं थोड़ा रेस्ट करके फिर ही जाऊँगा। तो टोटल 8-10 दिन हो गए हैं भाई इस शहर में और अब हम जो है ये शहर से निकलने की करेंगे तैयारी भाई। ये शहर बहुत खूबसूरत है यार, यहाँ पे आपको हर जगह ग्रेफिटी मिल जाएगी। ये ही नहीं, पूरे साउथ अमेरिका में। और इस सिटी में तो साइकिलिंग का बहुत ही ज़्यादा कल्चर है, तो आपको हर तीसरा बंदा जो है साइकिल चलाता हुआ देखने को मिल जाएगा। अब ये देखिए कितनी खूबसूरत ग्रेफिटी बनी हुई है। अब हम चलते हैं भाई, यहाँ पे इनको तो कुछ कहेंगे नहीं, बाहर वाले को लपेट देंगे। तो अब हम जो है अपने भाई की तरफ चलते हैं। पूरे शहर में जितनी भी बसें चलती है ना, बहुत ही खूबसूरत और सारी इलेक्ट्रिक बसें हैं। और बसों का रूट ये जो सड़क है ना, तो ये जो पार्ट है ना सड़क का, यहाँ पे सिर्फ बसें चलेंगी और कुछ नहीं चलेंगे। और मतलब ट्रैफिक सेंस बहुत अच्छी है पूरे देश में और पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बहुत अच्छा है। नॉर्मली ऐसा पब्लिक ट्रांसपोर्ट साउथ अमेरिका में देखने को नहीं मिलता, लोग कहते हैं। और लास्ट वीडियो में देखा था कि मैं दीपांशु के साथ में था और दीपांशु जो है
2-3 दिन के लिए तो तोरादल पाइन गया और उसके बाद में जो है वो वापस जो है जर्मनी चला गया। फिर मैंने कुछ दिन के लिए तो ये रूम एक्सटेंड कर लिया और अभी पिछले 3 दिन से जो है मैं एक भाई और हैं हमारे विनोद भाई, तो उनके स्टाफ के रूम में रह रहा हूँ पिछले 2-3 दिन से। तो कल मुझे निकलना ही है, तो 2-3 दिन के लिए उन भाइयों के पास में रुक गया। तो अब जो है आज का वीडियो करते हैं भाई यहीं पे ख़त्म। कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। तब तक खुश रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो, तंदुरुस्त रहो। जय हिंद, जय भारत।